इंफॉर्मेशन है मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए। अपडेट से ज़्यादा इंफॉर्मेशन है मेरे पास। अ, अभी नेक्स्ट वेंसडे के बाद अगले वेंसडे तक हम लोग लॉन्च के पास पहुंच जाएंगे। तो मेरे पास ज़्यादा वेंसडे बचे नहीं हैं आप लोगों से बात करने के लिए लॉन्च से पहले। दिस इज़ वन ऑफ देम। दिस इज़ और लॉन्च के बाद प्रोबेबली आप लोग और बिजी हो जाएंगे और हम लोग आईसीयू की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इस तरीके से हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ काफ़ी अलग हो जाएंगी। हम मेरी भी अलग हो जाएंगी, आपकी भी थोड़ी सी अलग हो जाएंगी। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका भी मैं नहीं लूँगा, शुरू करते हैं। ओके, आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल है। Yes, Yes, yes. कैन यू सी ब्लैंक स्लेट? we can Yeah. see. Phase one R&D. ओके, सो आई टेक यू गाइस बैक। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि कहाँ से शुरू हुआ था। हमने किस तरीके से बूमरैंग से आरएनडी किया एंड वी इंट्रोड्यूस्ड 3 डेक्सेस। और जिसके बाद बहुत मुश्किल से हमने हमारे पास टेस्टिंग के लिए हमारी टीम को मतलब आई वॉज वेरी कैजुअल, पावल वॉज वेरी कैजुअल कि हम लोग टीम को पेड एपीआईज भी नहीं खरीद के देते थे एक्सचेंजेस की। बोलते थे कि पहले आप इसमें टेस्ट करो और उसके बाद हम सोचते हैं, क्योंकि दीज एपीआईज आर वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने फ्री एपीआई से काफ़ी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज निकाली, ट्रेड कराया, आपको भी ट्रेड कराया, आपको भी पैसे बनवाए। ये सारी काम हमने दिसंबर में फ्री एपीआई से किए, जो हमारा आरएनडी फेज था। अभी हम इस सिनेरियो पे हैं कि हमारा बॉट काम कर रहा है। वी हैव सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड द बॉट which fetches price from 4 different aggregators। 4 एग्रीगेटर से बॉट प्राइस फेच करता है। और आज मैं आप लोगों को ट्रांजैक्शन हैश भी दिखाऊंगा बॉट का, और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आज की जूम काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और इसमें आप लोगों को नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो अब ये जो ट्रेड्स हैं वो इसी तरीके से एग्जीक्यूट होते हैं जैसे आप एग्जीक्यूट करते थे, बट ये आपके बिहाफ पे बॉट एग्जीक्यूट करता है, जो कि 15 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में जाके उनकी उन एसेट्स की प्राइस को कंपेयर करता है और जितनी भी मिसप्राइसिंग्स होती हैं उसका बेनिफिट लेता है। अब हम ये सारा स्ट्रक्चर पेड एपीआईज पे करते हैं। तो काफ़ी इम्प्रूव्ड एक्सपीरियंस है आप लोगों का भी। एज जैसे जैसे ट्रांजैक्शंस बढ़ते जा रहे हैं डैप पे, ओके, आई थिंक ओके इसमें कोई वॉलेट नहीं है। एनीवेज, आप लोग जैसे कि डैप विजिट करते होंगे तो आप देख रहे होंगे कि 2 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी डैप पे हो चुके हैं। और इन सारे ट्रांजैक्शंस पे एक एक ट्रांजैक्शन हमारे लिए लर्निंग थी, इस पूरे इकोसिस्टम के लिए लर्निंग थी, हमारे बॉट के लिए जो कि बन गया उसके लिए लर्निंग थी। और इसी के साथ साथ हम एक इम्प्रूव्ड इकोसिस्टम बनाते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब हमने क्या किया कि जब एक इम्प्रूव्ड इकोसिस्टम यानी मैनुअल आर्बिट्राज ट्रेड एक्सपीरियंस आपके लिए बनाया और बॉट बनाया, ये सब पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे ऑर्गेनाइज किया, पॉलीगॉन नेटवर्क पे ऑर्गेनाइज किया। इसके बाद हम अब रेडी हैं दूसरे नेटवर्क्स पे, यानी आर्बिट्रम जैसा मैंने पहले बताया था हम उस पे टेस्ट करने की। यही सेम
लैंडस्केपिंग टेस्ट कर रहे हैं आर्बिट्रम पे। तो अब ये फेज 2 में हम ऑफिशियली पूरी तरह से आ चुके हैं डिप्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से। फेज 2 यानी लॉन्च, यानी एमवीपी की रिलीज। अब इस फेज के बाद फेज 3 आएगा, जो कि एडिशन ऑफ अदर नेटवर्क्स होगा, जो कि हम पोस्ट एमवीपी करेंगे। अब हम कोई भी नया डेवलपमेंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयमेंट करेंगे। 5 अप्रैल को हम लॉन्च करने के बाद आप सभी को फ्लैश लोन लिमिट्स प्रोवाइड कराने के बाद, डोमेन में से बीटा हटा देने के बाद, हम थर्ड फेज की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस तरीके से अ, और भी नई चेन्स हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने सोलाना पे भी टेस्टिंग करी। सोलाना काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है हर एक एस्पेक्ट में, तो वी कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर सोलाना एज वेल। तो ये हो गया बेसिक्स जिन पे हम बात कर रहे थे। अब मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाने वाला हूँ। ये एक बॉट ट्रांजैक्शन है, और जिस तरीके से, अच्छा इसमें तो आवे मेंशन नहीं है, मैं ये दिखाता हूँ। हाँ, तो कई लोगों ने पूछा कि क्या बॉट में हाई टिकट साइज ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होंगे, नहीं होंगे। तो ओके, शुरू करते हैं। हाँ, तो ये ट्रांजैक्शन हमने बॉट से एग्जीक्यूट कराया 4 दिन पहले। ये एक एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये 1000 मैटिक बोरो किया था बॉट ने, और इन सारी डेक्सेस पे जाके ये पूरा ट्रेड एग्जीक्यूट करके अराउंड $10 का प्रॉफिट। ठीक है, मैं दोबारा से जा रहा हूँ। अब पहले मैं यही बिना स्क्रीन के समझाता हूँ। तो पहले ट्रांजैक्शन हैश में क्या होता था, ये इंटरैक्टिव ज्यादा होता है एक दूसरे की शक्लों को देख के। ट्रांजैक्शंस में आप लोगों को एग्रीगेटर राउट दिखाई देता था। अब आप लोगों को बॉट ट्रांजैक्शंस में सारे इंस्टेंस दिखाई देंगे, जिसमें अलग अलग डेक्सेस और उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के इंटरैक्शन आपको दिखाई देंगे। तो आप जाके हर एक चीज अपने लेवल पे चेक, तो यानी बॉट से एआई बहुत प्रिसाइज बन गया। बॉट से आप लोगों को मैनुअली ट्रांजैक्शन नहीं करना पड़ता, नंबर 1। नंबर 2, बूमरैंग भी बहुत एफिशिएंटली काम करता है विद बॉट। यानी ट्रांजैक्शंस की जो आप लोग हैश देखते थे, वो एग्रीगेटर राउट पे स्क्रिप्टेड होती थी, मतलब वो एक तरीके से प्रिंट हो जाती थी, जिस राउट को फॉलो करता कराता था एग्रीगेटर। बट ऐसा नहीं है। अब ये बहुत इंडिपेंडेंटली बॉट अलग अलग डेक्सेस में खुद ही इंडिपेंडेंटली चेक भी करता है, और चेक करने के बाद ये सारे ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट भी करता है। तो आपको ये देखने को मिलेगा। जो लोगों के बहुत सवाल होते थे पहले कि सर ये हैश में जो अलग अलग इंस्टेंस हैं ये समझ में नहीं आ रहे हैं, तो अब आप लोगों को ये समझ में आने लगेंगे। मैंने कहा था आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जो इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे, उससे ये सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। तो अब ये जो लोग YouTube पे वीडियोस बना रहे थे, उनके साथ आप आज ये ट्रांजैक्शन हैश शेयर करिएगा, और उनसे पूछिएगा कि ये ट्रांजैक्शन हैश जरा समझाएं। तो दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स ऑन देयर फेस। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मैं हम लोग जो और अलग तरीके से कर रहे हैं, बट आने वाले टाइम में पता चलेगा। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि किन चीजों पे क्वेश्चन करना है। तो वी आर currently work. Okay, let me share my screen again. I'm really very sorry. Thanks, Lucky, for calling me. I got to know the moment you called me. Okay, okay. I hope it is visible. Yes. Okay, perfect. So अब
ये ट्रांजैक्शन हैश मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा क्योंकि ये एक्सप्लेन किया गया है पूरी तरीके से। ये मैं पब्लिक आज कर दूंगा। ये नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। हमने कई सारे नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए हैं जो कि अंडर टेस्टिंग है। सॉरी। ये कॉन्ट्रैक्ट है, अभी इसको वेरीफाई करेंगे हम बाद में। बट इसी कॉन्ट्रैक्ट पे बॉट ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और आने वाले टाइम में और सारे होंगे। तो ये आप लोगों को नहीं समझ में आया था, मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा था बट आप लोग साइलेंटली सुन रहे थे। ओके। सो जैसे कि एक ट्रांजैक्शन एक पेयर पे किसी भी डेक्स के साथ हम करते हैं, यानी हमारे पास अगर बॉट के पास 15 डेक्सेस के ऑप्शन है। बॉट अगर एग्रीगेटर से सिर्फ डेक्सेस की इंडेक्सिंग उठा रहा है, यानी डेक्सेस को समझ रहा है कि किन सारे डेक्सेस पे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं और उनके राउट देख रहा है और उसके बाद खुद एग्जीक्यूट कर रहा है, और कुछ दिनों बाद बॉट इतना एफिशिएंट हो जा रहा है कि वो एग्रीगेटर में उसको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो इस तरीके से आप लोगों को अलग अलग इवेंट दिखाई पड़ेंगे, इंस्टेंस दिखाई पड़ेंगे ट्रांजैक्शन हैश में। यानी फ्लैश लोन कब रिसीव हुआ, उसके बाद स्वाप रिक्वेस्ट गई, ये प्रॉपर मेंशन होगा, लिख के आएगा कि ये स्वाप रिक्वेस्ट है। और इसके बाद इस राउटर पे इस तरीके से यहाँ पे स्वैप हुआ और इस दूसरे राउटर में जाके वो टोकन ट्रांसफर हो गया, यानी पेयर। तो ये बाय और सेल नहीं, ये बाय और सेल सिर्फ दूसरे पेयर्स का होता है। ये स्टैंड अलोन एसेट्स को बाय और सेल नहीं होते होना होता है, तभी ये सारे ट्रांजैक्शन एक ही ट्रांजैक्शन है इसमें ये सारे इवेंट्स आते हैं। तो ये सारे इवेंट्स अब आपको विजिबली दिखेंगे, जैसा कि ये यूनिस्वैप में जा रहा है और यूनिस्वैप से फी ट्रांसफर हुई, वो भी आपको फी भी दिखेगी। यानी ये जो आप इंस्टेंस देखते हैं ट्रांजैक्शन में, ये 00 वाला, तो इस ये होती है फी, जो आपकी ट्रांसफर फी होती है। इसके बाद फ्लैश लोन कॉन्ट्रैक्ट रिसीव्ड रैप्ड टोकन फ्रॉम ओपन ओशन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये रिटर्न, यानी हमारा एक डेक्स में परचेज करने के बाद रिसीव हो गया कॉन्ट्रैक्ट को, और फिर कॉन्ट्रा ये सारी चीजें वही कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, फ्लैश लोन कंट्रोलर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है, बट ये सब आप लोगों को अब अलग अलग इंस्टेंसेस में दिखना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये बहुत प्रिसाइज हो गया है विद बॉट। उसके बाद टोकन ट्रांसफर होगा डेक्स राउटर में, और डेक्स स्वाप यूएसडीसी। ये यूएसडीसी जो आप लोग बूमरैंग पे ट्रेड करते हैं या रिसीव करते हैं, ये यूएसडीसी ई होता है, इथेरियम पे बेस्ड यूएसडीसी होता है। उसके बाद रीपेमेंट आपको दिखेगा, और उसके बाद इस ट्रांजैक्शन हैश में आपको प्रॉफिट जाता हुआ नहीं दिखेगा क्योंकि ये फ्लैश लोन एग्जीक्यूट किया है कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये कोई बाहर का फ्लैश लो वो नहीं है, मतलब किसी एड्रेस ने नहीं एग्जीक्यूट किया है, तो प्रॉफिट डिस्पर्स नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों के साथ 10-12 ट्रांजैक्शन हैश अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के जिस पे हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उन सारे बुद्धिजीवी लोगों को ये ट्रांजैक्शन हैश भेज दें जो लोग आपसे सवाल कर रहे थे कि इसमें इन ट्रांजैक्शंस में होता क्या क्या है। आई एक्सप्लेन्ड, उसके बाद भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते थे आपसे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ आपके लीडर्स शेयर कर देंगे आई होप।